हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी संस्कृत के सिलेबस से रिलेटेड रहेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर बाद मैं एक संस्कृत का प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करूँगा, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशन बच्चों तक नहीं पहुँचता, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 24 घंटे में केवल 3 नोटिफिकेशन ही जाते हैं। तो आज जैसे मैं 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो शायद अब आपके पास नोटिफिकेशन ना आए, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, चैनल पर जाके थोड़ी देर बाद चेक कर लेना, ठीक है। 9th क्लास का मैं टर्म फर्स्ट का एक पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर है और उसमें आंसर भी होंगे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं, ये सिलेबस है, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर 9th का भी सिलेबस बता दीजिए संस्कृत का। देखिए, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 50-50 मार्क्स का है। 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 10 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे, जिसमें अभी बताता हूँ। तो जो 40 मार्क्स का जो आपका पेपर होने वाला है टर्म फर्स्ट का, उसमें संधि के आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सी संधि आएगी? स्वर संधि, दीर्घ, गुण, इस प्रकार से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। और शब्द रूपाणी, और देखो बहुत सारी चीज़ें डीओ ने और संस्कृत ने से जो डिपार्टमेंट है उसने इशू की होगी, आप वहाँ से जो प्रैक्टिस कर लेना, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना और प्रैक्टिस पेपर देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और शब्द रूपाणी में कौन कौन से आपको प्रैक्टिस करनी है? अकारांत में जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन से? बालकवत हैं, ठीक है। उकारांत वाले करने हैं साधुवत के, ठीक है। आप आराम से देख सकते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। ईकारांत वाले भी हैं, सर्वनाम शब्द भी हैं, अस्मत् और युष्मत् के आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें बोल देगा चौथी विभक्ति बताइए, एक वचन में, दो वचन में, बहुवचन में, इस तरीके से। अगर आपको सारे अच्छे से लर्न है तो कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ऐसे ही धातु रूपाणी में ये है, देखो कौन कौन सी धातु आपको सब पढ़ लेनी है, ठीक है। डट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ठीक है। और ये सारे अच्छे से देख लेना। और ये सब दे रखे हैं, और इन दोनों के केवल आपको 2 ही पढ़ने हैं, लट और लिट पढ़ने, बाकी के सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया पंचसु लकार, तो पंच वाले पे जरूर ध्यान दे लेना। उसके बाद जो कारक है, कारक देख लीजिए कौन से? द्वितीय में, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, ठीक है। ये जो पद वाले हैं ये सब जरूर देख लेना, ठीक है। और अगर आप सिलेबस जैसे देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और एक और बात कि मैं टेलीग्राम पर भी इसको पब्लिक मतलब वहाँ डाल दूंगा, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम को चैनल का नाम वही है जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, एएससी स्टार्टर के नाम से, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री होता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। आपकी फैसिलिटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाई जा सकती ना। तो प्रत्यय ये वाले हैं, और संख्या 1 से लेकर 100 तक है, और 1 से लेकर 4 तक की आपको जो है ना विभक्ति कर लेना सारी, बाकी 5 से तो सेम है। उपसर्ग ये वाले करने हैं, और जो वाक्य इश्यू है उसमें प्रश्न निर्माण आएंगे तो आपके चैप्टर से आएंगे, लेकिन ना पठित बोधम, ये सारा आपके चैप्टर से है। तो आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। कौन कौन से चैप्टर आएंगे नीचे लिखा हुआ है, देखिए। पाठ 1, 2, 3 और 5, ठीक है। चौथा पाठ नहीं आ रहा, तो ये देख लो, बस इतना सा सिलेबस है संस्कृत का। तो अच्छे से कर लोगे तो पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ ऑप्शन होंगे छोड़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? देख लो क्या क्या है ये सब। उसके बाद जो आपके इंटरनल एग्ज़ाम हैं 10 नंबर के, उसमें देखो एक तो लिखित परीक्षा होगी आपके 2.5 मार्क्स की, जो भी आपके पीरियोडिक पेपर वगैरह सस्पेंड वगैरह होते हैं वो। और दूसरा जो है आपके बहुविध मूल्यांकन, और भी कई प्रकार से आपके टीचर टेस्ट लेते हैं, वो उन सब के नंबर। और पोर्टफोलियो बनाया जाएगा आपसे, ठीक है। टॉपिक दिया जाएगा वो, और आपसे सुनने का या लिखवाने का और ये करवाया जाएगा, यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये है बस इस तरीके से टर्म फर्स्ट का सिलेबस हो गया। और अब इसी वीडियो में हम टर्म सेकंड का भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्म सेकंड का देख लीजिए। तो ये टर्म सेकंड का है। टर्म सेकंड में एक गद्यांश खंड है, ठीक है। और ये टोटल 10 मार्क्स का अपठित जो पैसेज होती है वो आएगी, और उसमें कौन कौन टॉपिक रहेंगे, शीर्षक का नाम पूछेगा, ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ लिखा हुआ है, आराम से बता रहा है क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। एक पद इन वाले एक शब्द लिखना होता है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, ठीक है। और ये भाषा से रिलेटेड कौन से पर्यायवाची शब्द आएंगे उसी में छांटने पड़ेंगे पैसेज में से, ठीक है।
और कर्तरी मतलब होता है जो मुख्य होता है, जैसे राम पढ़ता है तो राम जो है ना वो कर्तरी कहलाएगा, और पढ़ता है तो वो क्रिया कहलाएगा, तो आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, राम पढ़ती, तो राम क्या हो गया, कर्तरी हो गया, और पढ़ती क्या हो गया, क्रिया हो गया, तो आपको छांटना पड़ेगा, ऐसे पूछेगा आपसे। उसके बाद जो है एक पत्र आएगा औपचारिक अनौपचारिक, वो आप करना, तो उसका भी मैं प्रैक्टिस पेपर जो सेकंड टर्म होगा तो उस पर भी हम कुछ करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए आराम से। चित्र भी आएगा, चित्र आएगा, उसमें खालिस्तान दे देगा, आपको 5 लाइनें लिखने को आएंगी। अगर MCQ आ गया तो फिर आपको खालिस्तान देगा, फिर आपको भरने होंगे। ठीक है, नहीं तो 5 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद बुक में से पैसेज देंगे। ठीक है, और कितनी है देख लो, 1 2 3 है, एक नाटक वाली आएगी, 2 ऐसी आएंगी, तो 3 3 6 और 3 9 नंबर की हैं। उसके बाद यहाँ पर श्लोक आएगा। ठीक है, और श्लोक का आपको भावार्थ बताना होगा, तो वो खालिस्तान में आता है, आपको नीचे से ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें भरना पड़ता है। फिर आएगा घटना क्रमानुसार, इसमें क्या होता है कि कहानी उल्टी सीधी लिखी होगी, आपको सीधी करके लिखनी होगी, मतलब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो उसकी उल्टी सीधी कहानी को सीधा कर लेंगे। और कौन कौन से लेसन आ रहे हैं देखो, 6, 9, 10 और 11, सिर्फ 4 लेसन आ रहे हैं। ठीक है, ओके। और ये बता रहा है कि आप इन बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, ये किताबें हैं, ये प्रकाशित है, तो आप इन किताबों से अच्छे से देख सकते हैं। और जो 10 नंबर का जो इंटरनल है वो सेम टर्म फर्स्ट की तरह रहेगा, देखो पीरियोडिक असेसमेंट वगैरह जो भी होंगे 2.5 नंबर का। ठीक है, और जो बहुविध मूल्यांकन जो और भी टीचर वगैरह कई प्रकार के टेस्ट वगैरह लेते हैं, मौखिक परीक्षा, रिटन और बहुत सारे लेते हैं, तो 2.5 नंबर उसके बेस पर लगाएंगे। और जो 2.5 नंबर की जो है वो पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, आपको कोई फाइल दी जाएगी बनाने के लिए। फिर आपसे फिर भाषा से रिलेटेड आपसे जो टॉपिक है इनके बारे में सुना जाएगा। इसका मकसद यह है कि आप में शुद्धता बढ़े, आप समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताएं, सही से प्रस्तुत करें, उसे बताएं। और यह लिखने का करवाया जाएगा। ठीक है, ये आपसे लिखने का करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से टॉपिक जो है देख सकते हैं, और इसमें आपको सूत्र लेख भी दिया जा सकता है। ठीक है, और सुक्ति लेखनम भी दिया जा सकता है। ठीक है, आपको डिटेशन वगैरह बोली जा सकती है, सुलेख भी दे सकते हैं आपको लिखने के लिए। ठीक है, मतलब वो आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि 10 मार्क्स का इंटरनल कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का बता दिया। और टर्म 1 में भी ये बोला गया कि ये रेफ़र की गई हैं बुक्स, तो आप इन बुक्स को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, व्याकरण की बुक भी है। ठीक है, आपको स्कूल में लगवाई होंगी वही वाली बुक्स है आपकी। ठीक है, बाकी जो नहीं लगवाई आप यहाँ देख सकते हैं, और स्टोर से जाकर आराम से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने वीडियो आपको समझा दी है, बता दी है, और होप ये अवेलेबल रही होगी। बाकी मैंने आपको बोल दिया कि जो टर्म फर्स्ट का जो पेपर है उसको मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, और सेकंड टर्म में भी हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।